तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनइक्विटी से। अगर आप कोई भी एग्जाम के बैंक के एग्जाम में अपियर हो रहे हो, लाइक वो एसबीआई पीओ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस पीओ या क्लर्क, कोई भी एग्जाम हो, हमेशा हर एक एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ये 4 to 5 क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये तभी हो सकता है जब आप विदाउट पेन पेपर डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ ट्रिक्स देखते हैं, कुछ तरीके देखते हैं इसके, कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके, किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन से, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट आपको स्टेटमेंट गिवन होता है। स्टेटमेंट आपको सिंगल स्टेटमेंट भी गिवन हो सकता है, 2 स्टेटमेंट भी गिवन हो सकते हैं और मोर देन 2 स्टेटमेंट भी गिवन हो सकते हैं। तो कितने भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गिवन हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबसे पहले क्या करोगे, कंक्लूजन पढ़ोगे। फर्स्ट आपको क्या चेक करना, कंक्लूजन, उसके बाद आपको स्टेटमेंट चेक करने हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी थिंग्स हैं वो पहले देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कुछ गेट्स हैं। सपोज ये गेट है, कुछ ऑपरेशन है, लाइक इस तरह से कुछ ऑपरेशन है। ये वाला ऑपरेशन है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वन को, ये होता है आपका ग्रेटर देन वाला, ये है लेस देन और ये होता है इक्वल टू। ठीक है, तो इसको आप एक डोर की तरह समझिए। डोर की तरह कैसे, सपोज आप अगर इस साइड से अगर इधर जा रहे हैं तो ये क्या है, ओपन गेट है, आप इस साइड से इधर जा सकते हो। बट अगर आप सेम टाइम पे इस साइड से इधर जाना चाह रहे हो तो आप नहीं जा सकते। ये क्या हो गया, क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे देखो बंद है। यहाँ से इस साइड से क्या है, ये ओपन है। तो आप अगर यहाँ से जाओगे, इस साइड से जाओगे आप, तो आप इजीली जा सकते हो, बट इधर से आप नहीं जा सकते। ये तो इस साइड से क्या है, ओपन है, और यहां से क्या है, क्लोज गेट है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करूं, तो अगर आपको इस साइड से इधर जाना है तो ये क्या होगा, क्लोज होगा, आप यहां से इधर नहीं जा सकते। और अगर आप इधर से इधर जाना चाहते हो तो ये क्या होगा, आपके लिए ओपन होगा। ये गेट क्या है, ओपन है इस साइड से। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ये ध्यान रखनी होती हैं और कुछ भी नहीं इसमें। इक्वल टू के लिए देखें तो आप चाहे इधर से इधर जाओ, आप इजीली जा सकते हो, और आप इधर से इस साइड, दोनों साइड जा सकते हो। ये दोनों साइड क्या है, ओपन है। ये दोनों साइड क्या है, ओपन है। तो ये 3 बेसिक से ऑपरेशंस हैं, आप इनको ध्यान रख सकते हो, बेसिक सी थिंग्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आपको मैं इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से और बहुत आसानी से कर पाओगे। तो अब देखो आपको करना क्या है, आप सीधे कंक्लूजन पे आओ। ये स्टेटमेंट गिवन है, एक सिंगल स्टेटमेंट गिवन है, आपको इस पे नहीं जाना, आप सिंपल से क्या करो, कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन में क्या है, आप पी से किधर जा रहे हो, एस, आप एस से पी की साइड नहीं आ सकते, लेकिन आप पी से एस की साइड जाना। आपको कंक्लूजन में क्या है, पी से, पी ग्रेटर देन क्या है, एस है, तो आपको क्या करना है, पी से एस की साइड जाना है। तो पी से एस की साइड जाना है तो आप चेक करिए यहाँ से पी कहां पर है, यहाँ पे पी है। पी से आप देखो, ये गेट क्या है, ओपन गेट है। इस साइड से आप पी से इधर क्यू की तरफ जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। फिर देखते हो आप क्यू से आर की तरफ जानते हो, ये गेट भी ओपन है, आप क्यू से आर की तरफ भी जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। आर से अगर आपको एस जाना है तो यहाँ से देखो, ये गेट कौन सा है, ओपन गेट है, आप इस साइड से इधर बिल्कुल इजीली जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं उसमें। तो आपको पी से एस तक पहुंचना था, आप इजीली सारे गेट क्या थे, ओपन थे पी से एस तक, और आप पी से एस तक पहुंच गए। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। यू, आपको एक्स से यू जाना है, गेट ये वाला ओपन है इस साइड से, तो आपको इधर से इधर जाना है, मतलब एक्स से यू जाना है। तो आप सबसे पहले एक्स चेक करो, एक्स यहाँ पे गिवन है, एक्स से आपको यू जाना है, तो आप क्या करोगे, एक्स से पहले क्या जाओगे, डब्ल्यू जाओगे। तो देखो ये गेट क्या है, ओपन है, यहाँ से एक्स से आप डब्ल्यू भी जा सकते हो और डब्ल्यू से आप एक्स भी जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक्स से डब्ल्यू जाना है। फिर आपने देखा डब्ल्यू से किधर जाओगे, वी पे जाओगे, क्योंकि ये गेट भी क्या है, ओपन है, तो यहाँ से पहुंच गए। फिर वी से यू जाना होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखो ये गेट कैसा है, ओपन गेट है, तो आप वी से यू भी जा सकते हो। मतलब आपको एक्स से यू जाना है तो आप इजीली एक्स से डब्ल्यू पहुंच गए, डब्ल्यू से वी पहुंच गए, और वी से यू पहुंच गए, और आपको कोई भी गेट, कहीं पर भी कोई भी गेट क्लोज नहीं मिला, और आप इजीली एक्स से यू पहुंच गए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस कुछ गिवन होते हैं, जैसे ए ऑप्शन है, इधर 1 और 2 कंक्लूजन फॉलो, इस तरह से कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन। तो इसके लिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड आप बिल्कुल बिना पेन पेपर उठाए, ये तो आपको समझाने के पर्पज से है, आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है।
इन चारों क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया और इन चारों क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आपको इनइक्वालिटीज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत इजीली और बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगर आपको आर से यू जाना हो, एक और सपोज कंक्लूजन गिवन, थर्ड कंक्लूजन गिवन है, आर से आपको वी जाना है, तो आर से वी जाने के लिए कैसे करोगे? देखो ये वाला गेट क्या है, ओपन गेट है, तो आपको क्या करना, आर से वी जाना है, तो आप आर ढूंढो। आर कहाँ पे, आर यहाँ पर है। आर से आप क्या जाओगे, पहले एस जाओगे क्योंकि ये गेट ओपन है, आप चले गए। फिर एस से आप टी गए, ये गेट ओपन मिल गया, आप टी भी पहुंच गए। टी से यू जाने के लिए आपने देखा ये गेट भी ओपन है, दोनों साइड से ओपन होता है, तो यहां से भी पहुंच गए आप। अब जब यू से यू पर पहुंचने के बाद आप जब आप वी पे जाओगे तो आप वी पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पे ये गेट क्या है, यहाँ पे क्लोज हो गया। ये गेट क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लोज है, और यहाँ पे ये ओपन है, इस साइड से ओपन है बट इस साइड से क्लोज है, और आप यू से वी जाना चाह रहे थे तो आप नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, आप आर से वी नहीं जा सकते, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग कंक्लूजन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एस से यू जाना है, ऐसे क्या करना है, यू जाना है। ऐसे यू जाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले और साथ में क्या गिवन है, इक्वलिटी वाला साइन गिवन है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज है, आपको एक थिंग ध्यान रखनी है, जब भी आपको कंक्लूजन में इक्वलिटी वाला साइन जैसे इस तरह से दे, तो ये इस तरह से समझ सकते हो कि ये एक डोर है, इस डोर के साथ ये डोरमेट है। आप जितने भी डोर को क्रॉस करोगे आप इस डोरमेट को नहीं छोड़ सकते, मतलब ये हर एक डोर पे होनी चाहिए। ये डोरमेट क्या होनी चाहिए, हर एक डोर पे होनी चाहिए। तो आप एस से यू जाओगे, तो एस से यू जब भी जाओगे तो आपको हमेशा इक्वलिटी जो ये इक्वल वाला साइन है ये कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये हर एक गेट पे मिलना चाहिए। आपको यही कंसेप्ट ध्यान रखना बस इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी तो जो हमने अभी जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना। तो आप एस ढूंढो, सबसे पहले एस यहाँ पे है, एस से क्या करोगे आप, एस से आपको यू जाना है, तो एस से पहले आप टी गए, तो आपने चेक किया यहाँ पे गेट ओपन है, चलो ठीक है। उसके बाद आपने साथ के साथ क्या चेक किया कि यहाँ पे इक्वलिटी वाला साइन भी है या नहीं है, तो इक्वलिटी वाला साइन भी है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको क्या करना है, टी से यू गए, टी से यू गए, आपने चेक किया यहाँ पे ये गेट तो दोनों साइड से ओपन है और ये इक्वलिटी वाला साइन भी है, तो आप टी से यू भी इजीली चल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एस से यू चल सकते हो। तो ये क्या है, आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, वी से वाई जाना, सॉरी वाई से वी जाना है, आपको वाई से वी जाना है, और साथ में क्या होना चाहिए, इक्वलिटी क्या होनी चाहिए, साथ नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैंने चेक किया वाई से आप चले इधर एक्स, तो आपने देखा यहाँ पे पहले उसमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हुआ कि इनइक्वलिटी ने जो इक्वलिटी है उसने हमारा साथ छोड़ दिया, मतलब इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है, इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, आपको आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से पता चल गया, सिर्फ इससे ही पता चल गया कि ये वाला स्टेटमेंट क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है। तो आपको आगे कुछ सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से क्या कर सकते हो, इसको रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए कि जहां जहां इक्वलिटी, अगर कहीं पर भी इक्वलिटी आ रही है तो वो इक्वलिटी आपका हर एक डोर पे होनी चाहिए। वो जो इक्वल वाला साइन है वो एक हर एक डोर पे होना चाहिए, इक्वलिटी आपके कहीं पर भी साथ ना छोड़े, ये ध्यान रखना आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए आंसर क्या होना चाहिए, ओनली फर्स्ट ट्रू। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पी से क्या जाना है, एस जाना है, क्योंकि ये गेट ओपन है, और साथ में क्या इक्वलिटी क्या है, साथ नहीं छोड़नी चाहिए। इक्वलिटी आपको हर एक डोर पे, मतलब ये जो डोरमेट है ये हर एक डोर पे होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। तो पी से क्या करोगे आप, एस गए तो पी से आप पहले क्या करोगे, क्यू पहुंच गए। तो यहाँ पे देखा आपने गेट ओपन है, पी से क्यू जा सकते हो आप, और साथ में इक्वलिटी भी है तो कोई इश्यू नहीं है। फिर आपने चेक किया क्यू से आपको आर पहुंचे, क्योंकि आपको एस तक पहुंचना है, तो क्यू से आप आर, अब क्यू से आर आप चले तो जाओगे, बट यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी ने आपका साथ छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे इक्वलिटी ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहीं पे आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, सपोज ये क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछता कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं गिवन होती, यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी गिवन ना होती, केवल सिर्फ इतना होता कि P इज ग्रेटर देन S, तब आप इस स्टेटमेंट को ट्रू बोल सकते थे, तब ये सही हो जाता। क्यों, क्योंकि आपको केवल S पे पहुंचना है, उसके लिए इक्वलिटी हो या ना हो आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, कहीं पर हो कहीं पर ना हो कोई मैटर नहीं करेगा। देखो P से Q पहुंच जाओगे, गेट ओपन है, Q से R भी पहुंच जाओगे, गेट क्या है, ओपन है, और R से
एस भी पहुंच जाओ क्योंकि गेट ओपन है, तो पी से एस आप इजीली पहुंच सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या रही है, यहाँ पे इक्वलिटी वाला साइन गिवन है, और इक्वलिटी वाला साइन जब भी जहां आ जाता है, मतलब किसी डोर के साथ अगर डोरमेट है तो वो हर एक डोर पे वो डोरमेट होना चाहिए, मतलब इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपको एक्स से यू जाना है, और जो इक्वलिटी वाला साइन है ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी गिवन है, इसके साथ क्या गिवन है, लेस देन यू लेस देन इक्वल टू एक्स है यहाँ पे, तो इक्वलिटी वाला साइन किसी भी डोर पे साथ ना छोड़ना चाहिए। तो आपने चेक किया एक्स से आप क्या किए, डब्ल्यू चले गए, यहाँ पे बिल्कुल ये डोर दोनों साइड से ओपन होता है, कोई इश्यू नहीं है। फिर आप डब्ल्यू से वी गए, तो आप डब्ल्यू से वी जा सकते हो, ये गेट क्या ओपन है और साथ में क्या इक्वलिटी भी है, तो कोई इश्यू नहीं यहाँ पर भी। फिर आप वी से यू पहुंचे, तो आप वी से यू पहुंच तो जाओगे, बट यहाँ पे क्या हुआ, इक्वलिटी ने आपको क्या कर दिया, साथ छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या इक्वलिटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो। अगर ये सिंपल से इतना गिवन होता एक्स लेस देन सॉरी यू लेस देन एक्स, इस तरह से गिवन होता तो ये आपके लिए सही हो जाता, बट यहाँ पे दिक्कत क्या कर रहा है, ये इक्वलिटी लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो इक्वलिटी ने हमारे यहाँ पे साथ छोड़ दिया, इक्वलिटी ने जैसे ही साथ छोड़ा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज इस तरह से एक और थर्ड स्टेटमेंट या थर्ड कंक्लूजन गिवन आपको, यू लेस देन डब्ल्यू, या फिर आपको डब्ल्यू से यू पर जाना है। डब्ल्यू से यू पर जाने के लिए आप चेक करोगे डब्ल्यू कहां पे गिवन है, जहां पर भी डब्ल्यू है वहां से आप चेक कर सकते हो। तो यहां से स्टार्ट किया मैंने, डब्ल्यू से आप कहां पर गए, पहले वी पे गए, तो ये डोर आपको ओपन मिला, आप डब्ल्यू से वी पहुंच गए। फिर आप वी से क्या करें, यू गए, तो क्योंकि यहां पर भी डोर ओपन था, आप वी से यू भी आप इजीली जा सकते हो। तो आप डब्ल्यू से यू जाने के लिए आप कोई इश्यू नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप डब्ल्यू से यू इजीली पहुंच जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे सारे डोर आपको ओपन मिल रहे, कोई भी डोर क्या था, क्लोज नहीं था, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल। इसमें क्या करना, आपको एस से यू जाना है, आपको क्या करना है, एस से यू जाना है। तो एस से यू जाने के लिए आप चेक करो, सबसे पहले एस पे गए, एस से आप क्या गए, टी पे चले गए, तो आपको क्या ये गेट ओपन मिला, ठीक है, और साथ में इक्वलिटी भी है। फिर टी से आप क्या किए, यू चले गए, यहाँ पे भी गेट दोनों साइड से ओपन है, तो आप टी से यू इजीली चले गए। तो आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर दोगे। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने पूछा क्या है, एस ग्रेटर देन यू, और यहाँ पे जब आप चेक करोगे, जब एस से यू जा रहे हो तो आपको हर एक गेट पे आपको डोरमेट मिला, हर एक गेट पे क्या मिल रहा है आपको, इन इक्वलिटी वाला जो साइन है वो आपको मिल रहा है, मतलब हर एक गेट पे इक्वलिटी है, इक्वलिटी वाला साइन। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है, तो हर एक गेट पे इक्वल मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी वाला साइन तो है नहीं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये कुछ इस तरह से गिवन था, एस ग्रेटर देन इक्वल टू यू, तो आप इस स्टेटमेंट को क्या करेक्ट बोल सकते थे, बट यहाँ पे इक्वलिटी वाला साइन नहीं है, और यहाँ पे हम जब इसमें देख रहे हैं स्टेटमेंट में, तो हर जगह में क्या मिल रहा है, इक्वलिटी मिल रही है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हैं। वाई से हमें क्या जाना है, वी जाना है, तो वाई से वी जाने के लिए आप चेक करोगे, वाई से क्या गए, एक्स चले गए, डोर ओपन था, चले जा सकते हो आप आराम से। एक्स से आप डब्ल्यू पहुंच गए, क्योंकि ये डोर दोनों साइड से ओपन होता है, और डब्ल्यू से आप वी पहुंच गए, तो आप इजीली वाई से क्या कर सकते हो, वी पहुंच सकते हो। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे होता, अगर ये वाले स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें, ये स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे होता, तो अगर यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट में, यहाँ पे फर्स्ट में स्टार्टिंग में इक्वल टू वाला, यहाँ पे कुछ इस तरह से गिवन होता, सपोज लेस देन इक्वल टू, ये आपको क्वेश्चन गिवन होता, और फिर अगर मैं पूछता वी लेस देन वाई, ये करेक्ट है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप वाई से वी जाओगे, वाई से जब वी जाओगे, तो हर एक डोर पे आपको क्या मिल रहा है, इक्वलिटी मिल रही है, इक्वल वाला साइन मिल रहा है, यहाँ पे भी इक्वलिटी है, यहाँ पे भी इक्वलिटी है, और यहाँ पर भी इक्वलिटी है। और आपने पूछा क्या, ओनली लेस देन वाला, मतलब आपको केवल जाना है यहाँ पे डोर से वाई से वी जाना है, इक्वलिटी वाला साइन नहीं गिवन यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आप बेसिक से कंसेप्ट है, इनको समझ सकते हो। ये था एक स्टेटमेंट वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट गिवन हो, तो आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप इन स्टेटमेंट्स को मर्ज कर लो या वो कर लो। अब एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है,
कि हम स्टेटमेंट्स को मर्ज करें फिर उनको सॉल्व करें, तो हम पूरे एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या फिर टाइम बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप स्टेटमेंट को रीड ही मत करो, आप स्टेटमेंट पे ध्यान मत दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन में क्या किया ना, आपको सेम वही कंसेप्ट यूज करना है, के से आर जाना है और साथ में इक्वलिटी वाला साइन है, मतलब इक्वलिटी जो है ये इक्वल वाला साइन आपका कहीं पर भी साथ ना छोड़े, बस ये ध्यान रखना आपको। तो आप क्या करोगे, के से आर जाने के लिए के से पहले क्या गए, एल चले गए, इक्वलिटी मिल रही है आपको, जा सकते हो, और फिर एल से क्या गए, आर चले गए। आप सेकंड वाले स्टेटमेंट में आ जाओ, क्योंकि एल दोनों में कॉमन है तो यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो के से एल गए, कोई इश्यू नहीं है, इक्वलिटी है। जब आप एल से आर जाओगे तो यहाँ पे इक्वलिटी ने आपका साथ छोड़ दिया, तो ये वाले स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं, क्यू से एम जाना, आपको क्यू से एम जाना चाहिए और क्या होना चाहिए, इक्वलिटी कभी भी साथ ना छोड़े, इस तरह का कुछ होना चाहिए। तो क्यू चेक करो आप, सबसे पहले क्यू कहां पर गिवन है, यहाँ पे क्यू है। क्यू से आप क्या किए, एल गए, सबसे पहले आपको क्या मिला, डोर ओपन मिला और इक्वलिटी भी साथ है, कोई इश्यू नहीं है। फिर आप क्या करोगे, एल से एम जाओगे, एल से एम जाओ क्योंकि यहाँ पे भी डोर ओपन है तो एल से एम जा सकते हो और इक्वलिटी वाला साइन भी साथ में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप क्यू से एम जा सकते हो, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका इक्वलिटी ने कहीं पर भी साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। बाकी मैं कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपके आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। देखो आरआरबी ने 4 क्वेश्चंस पूछे थे, जो आईबीपीएस आरआरबी है उसने 4 क्वेश्चंस पूछे थे। इन 4 क्वेश्चंस को आप विद इन 1 मिनट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और विदाउट पेन पेपर आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कर लेना। बाकी इनके सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इनका सॉल्यूशन देख सकते हो। और ट्राई करना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आप फास्ट कैलकुलेट करोगे, आप उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें लास्ट कुछ क्वेश्चंस बच के, लाइक इधर और वाली जो कंडीशन होती है, इधर और वाली जो कंडीशन होती है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। 5 to 10 मिनट का वीडियो होगा, हम उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।